इंडिया और पाकिस्तान के बीच इस वक्त रिलेशन खराब चल रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ऐसा हुआ क्यों है? इसलिए हुआ है क्योंकि अभी 22 अप्रैल को पहलगाम में एक टेररिस्ट अटैक हुआ था, जिसके बाद से इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन खराब चल रहे हैं। और वो टेररिस्ट अटैक, जाहिर सी बात है, जिस संगठन ने किया था वो पाकिस्तान बेस्ड है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान की आर्मी हो, यहाँ की या वहाँ की पॉलिटिकल लीडरशिप हो, या फिर वहाँ की आईएसआई हो, इनको बैक करती है। इसी को ध्यान रखते हुए इंडिया की तरफ से कुछ एक्शंस लिए गए पाकिस्तान की अगेंस्ट। और जब से वो अटैक हुआ तब से लेकर लगातार कोई ना कोई एक्शन पाकिस्तान के अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ले ही रही है। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे उन 10 मेजर एक्शंस की जो इंडिया ने पाकिस्तान के अगेंस्ट लिए हैं पहलगाम टेरर अटैक के बाद से। वो कौन से 10 सबसे बड़े एक्शंस हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पाकिस्तान के अगेंस्ट लिए हैं, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। तो पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट एक्शन है वो है इंडस वाटर ट्रीटी का सस्पेंशन। सबसे ज़्यादा चर्चा इंडिया की तरफ हो या पाकिस्तान की तरफ हो, इसी ट्रीटी को लेकर हुई है। इंडस वाटर ट्रीटी बेसिकली 1960 में साइन की गई थी, और तब से लेकर इंडिया और पाकिस्तान के बीच कई युद्ध लड़े गए, कई बार रिलेशन खराब हुए, लेकिन ये वाटर ट्रीटी सरवाइव करती रही। लेकिन पहलगाम टेरर अटैक के बाद पहली बार ऐसा हुआ है जब इसे इंडिया की तरफ से सस्पेंड किया गया है। इस ट्रीटी की बात करें तो इसे सितंबर 1960 में कराची में साइन किया गया था। और इस ट्रीटी को साइन करने के पहले 9 साल तक इंडिया और पाकिस्तान के बीच नेगोशिएशंस चलते रहे थे। दूसरा जो बड़ा एक्शन इंडिया की तरफ से लिया गया है वो है अटारी वाघा बॉर्डर को क्लोज किया गया है। पहलगाम टेरर अटैक के अगले ही दिन इंडिया की सीसीएस की बैठक हुई थी, यानी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक हुई थी। उसमें ये निर्णय लिया गया था कि जो अटारी बॉर्डर है उसकी चेक पोस्ट को बंद किया जाएगा। 1 मई से इसे फुल्ली क्लोज्ड कर दिया गया है। दरअसल पाकिस्तानी सिटीजन जो थे, जो शॉर्ट टर्म वीज़ा पर इंडिया में थे, उन सभी को ये डायरेक्ट किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कि आप इंडिया को छोड़ दीजिए। इन सभी को 48 घंटे का समय दिया गया था। उसके अलावा जो मेडिकल वीज़ा पर थे उनको थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दिया गया था। अगला जो एक्शन लिया गया है वो है सार्क वीज़ा एग्जेम्पशन स्कीम, यानी SVES के तहत जो पाकिस्तानी नेशनल्स थे उनको जो भी वीज़ा प्रोवाइड किए गए थे उन सभी को कैंसिल कर दिया गया। ये निर्णय भी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मीटिंग में ही लिया गया था। इसमें ये अनाउंस किया गया कि पाकिस्तानी नेशनल कोई भी हो वो इंडिया में ट्रेवल नहीं कर सकता अंडर सार्क वीज़ा एग्जेम्पशन स्कीम के तहत। अगला जो एक्शन लिया गया था वो ये लिया गया था कि जो पाकिस्तान का हाई कमीशन इंडिया में है उसकी साइज को 55 से कम करके 30 कर दिया गया था। ये डिसीजन भी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी में ही लिया गया था। और उसके अलावा एक और डिसीजन इसी से रिलेटेड लिया गया था कि हाई कमीशन के अंदर जो डिफेंस, नेवल और एयर एडवाइजर्स होते हैं उनको भी इंडिया छोड़ देने के लिए कहा गया। साथ ही साथ इंडिया के जो पाकिस्तान में थे डिफेंस, नेवल और एयर एडवाइजर, उनको भी वापस बुला लिया गया, यानी विड्रॉ कर लिया गया पाकिस्तान से। इसके अलावा जो 5वां एक्शन लिया गया वो ये था कि पाकिस्तान की तरफ से जितने भी इंपोर्ट होते हैं उन सभी पर बैन लगा दिया गया। पाकिस्तान की तरफ से इंडिया में होने वाले सभी तरह के इंपोर्ट और ट्रांजिट को पूरी तरीके से बैन कर दिया गया। इससे रिलेटेड जो नोटिफिकेशन था वो कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्ट्री की तरफ से लाया गया। पाकिस्तान की तरफ से इंडिया में जो इंपोर्ट किया जाता है वो बेसिकली ड्राई फ्रूट्स को किया जाता है, जिप्सम, सीमेंट, ग्लास, रॉक सॉल्ट और हर्ब्स को किया जाता है। पाकिस्तान के अगेंस्ट जो छठा मेजर एक्शन लिया गया वो ये था कि पाकिस्तान के 16 यूट्यूब चैनल्स को इंडिया में बैन कर दिया गया। इसमें डॉन न्यूज़, समा टीवी, ARI न्यूज़, जियो न्यूज़, ये सब थे। इसके अलावा कुछ पाकिस्तान के फेमस जर्नलिस्ट हैं उनके यूट्यूब चैनल थे, और कुछ स्पोर्ट्स चैनल्स भी थे। इन सभी को बैन इस आधार पर किया गया कि ये सभी प्रोवोकेटिव और कम्युनल सेंसिटिव कंटेंट को इंडिया में दिखा रहे थे। इसके अलावा ये सभी इंडिया के अगेंस्ट, इनकी आर्मी के अगेंस्ट और सिक्योरिटी एजेंसीज के अगेंस्ट मिसलीडिंग नैरेटिव्स को बना रहे थे। इसके अलावा पाकिस्तान के बहुत से ऐसे सेलिब्रिटीज़ हैं जिनके इंस्टाग्राम अकाउंट्स को भी बैन किया गया है। बहुत से इसमें क्रिकेटर्स हैं पाकिस्तान के, बहुत से इसमें वहाँ की जो फिल्म इंडस्ट्री है उससे रिलेटेड लोग हैं। पाकिस्तान गवर्नमेंट का अपना एक्स का अकाउंट जो था उसे भी इंडिया में बैन किया गया है। उनके बहुत से पॉलिटिकल लीडर्स को भी इंडिया में बैन किया गया है, उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स को। 7वां जो एक्शन लिया गया है पाकिस्तान के अगेंस्ट वो है
इंडियन एयर स्पेस को पाकिस्तान ओन्ड और पाकिस्तान ऑपरेटेड एयरलाइंस के लिए ब्लॉक कर दिया गया है, यानी कि वहाँ पाकिस्तान की जो एयरलाइंस है वो इंडिया में उड़ान नहीं भर सकती, इंडियन एयर स्पेस का यूज़ नहीं कर सकती। इसका नुकसान ये होगा कि पाकिस्तान को इंडियन एयर स्पेस को अवॉइड करना होगा, जिससे उनके रूट्स लंबे होंगे, फ्यूल कंजम्पशन ज़्यादा होगा। आठवां जो मेजर एक्शन पाकिस्तान के अगेंस्ट लिया गया है वो ये है कि पाकिस्तान की जो शिप्स हैं उनको इंडिया के किसी भी पोर्ट पर अलाउ नहीं किया जाएगा, उनको इंडिया के सभी पोर्ट्स पर बैन कर दिया गया है। वो ना तो इंडियन पोर्ट्स पर डॉक कर सकती हैं, ना तो यहाँ पर आ सकती हैं। इसके अलावा जो इंडियन शिप्स हैं उनको भी कहा गया है कि वो पाकिस्तानी पोर्ट्स ना जाए, पाकिस्तानी पोर्ट्स का यूज़ ना करें। हालांकि इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन कभी भी इतने अच्छे नहीं रहे हैं कि इंडिया के शिप्स बहुत ज़्यादा पाकिस्तान जाएं या पाकिस्तान के शिप्स बहुत ज़्यादा इंडिया जाएं, लेकिन जो भी थोड़े बहुत जा रहे हैं उन सभी पर बैन लगा दिया गया है। पाकिस्तान का कोई भी शिप इंडिया के किसी भी पोर्ट पर नहीं आ सकता और ना ही इंडिया के शिप्स को पाकिस्तान के किसी पोर्ट पर जाने की अनुमति दी गई है। इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर जो 9वां मेजर एक्शन लिया है वो ये है कि किसी भी तरीके के एक्सचेंज ऑफ मेल और पार्सल को बैन कर दिया गया है पाकिस्तान से। ना तो पाकिस्तान से इंडिया में कोई पार्सल आ सकता है, ना तो इंडिया से पाकिस्तान में कोई पार्सल जा सकता है, चाहे वो एयर के थ्रू हो या फिर लैंड के थ्रू हो, सभी पर बैन लगा दिया गया है। और आखिरी में 10वां जो मेजर एक्शन इंडिया ने पाकिस्तान के अगेंस्ट लिया है वो ये है कि पहलगाम टेरर अटैक के बाद से इंडिया की जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उन्होंने 9 टेररिस्ट के घरों को डिमोलिश कर दिया है। ये सभी वो टेररिस्ट हैं जो सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए वांटेड हैं। इस तरीके से ये जो एक्शन है जिसमें अलग अलग टेररिस्ट के घरों को डिमोलिश किया गया है, एक तरह से टेररिज्म का जो मॉड्यूल है उस पर अटैक है। तो इस तरीके से इंडिया ने पाकिस्तान के अगेंस्ट बहुत से एक्शंस लिए हैं पहलगाम टेरर अटैक के बाद से। हालांकि इसमें कोई मिलिट्री एक्शन अभी तक शामिल नहीं है। हालांकि अभी एक मीटिंग हुई थी प्राइम मिनिस्टर मोदी की जिसमें उन्होंने एनएसए, सीडीएस और उसके अलावा तीनों सेनाओं के अध्यक्ष उसमें शामिल थे। उसमें सिक्योरिटी फोर्सेस को फ्री हैंड दिए जाने की बात कही गई है। ऐसे में ये उम्मीद कर सकते हैं आने वाले कुछ समय में कोई ना कोई मिलिट्री एक्शन लिया जा सकता है, छोटा या बड़ा। तो इस तरीके से आने वाले समय में ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि इंडिया और भी क्या क्या एक्शन लेता है टेररिज्म के अगेंस्ट और पाकिस्तान के अगेंस्ट। तो इस तरीके से इस पूरे इशू पर आगे कोई भी बड़ी अपडेट या फिर डेवलपमेंट होती है तो उस पर हम वीडियोस लेकर आते रहेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। इसी तरह के और भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स जानने के लिए सब्सक्राइब करें एजलेसनेस।